जब तक ये कार यहाँ पे खड़ी है ना तब तक मैं निफ्टी को एनालाइज कर देता हूँ जल्दी से। ये कार निकल जाएगी तो मैं भी जाऊंगा फिर। देखिए गाइस, निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। मैंने मार्क किया है आज का लो 24049 और 24096। इस पे ना मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था आज के दिन। अब कैसे ट्रेड किया जाए इन दोनों लेवल्स को चेक करेंगे आज का पीसीआर डेटा। सो बेसिकली आज का पीसीआर डेटा कहता है 0.83 है और मैं चेक करूंगा कल का पीसीआर डेटा कितना है 0.78। मतलब आज पीसीआर बढ़ के आया है। अब पीसीआर किस वजह से बढ़ा है, क्या ये पुट के बढ़ने की वजह से बढ़ा है, चेक करते हैं। 9.21 था कल का पुट का पीसीआर और आज का कितना है 10.96। तो यस गाइस, पुट का पीसीआर बढ़ा है, इस वजह से हमें पीसीआर रेशो भी बढ़ता हुआ दिखा है। कैसे ट्रेड किया जाए अब इन दोनों लेवल्स को। अगर निफ्टी कल इन दोनों लेवल्स के बीच में खुले और पहले आज के अगर लो पे आता है तो हम यहां से बाजार को 50 से 70 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये तो पहला लेवल हुआ। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों लेवल्स के बीच में खुल के 24096 के आसपास आता है तो बाजार को यहां से आप 50 से 70 पॉइंट नीचे की तरफ देख सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हमें ये लेवल्स एक्ट करते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी के लेवल्स के बारे में और उनको कैसे ट्रेड किया जाए। मैं मार्क करूंगा आज का वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आज के ओपन से लेके आज के क्लोज तक मार्क कर लेते हैं। देखिए गाइस, जो आज की क्लोजिंग आई है ना, ये एनालिसिस को थोड़ा सा आसान बना देती है। तो मैं मार्क करूंगा आज का लो प्राइस। मैंने यहां पे लो प्राइस मार्क किया और लेवल देखो बिल्कुल सेम आ रहा है 24096। अब देखिए कैसे ट्रेड किया जाए। ठीक है, अगर प्राइस आज का लो तोड़ने से पहले 24095 या 096 आता है तो यहां से हमें सेल ऑन राइस बेचने के लिए देखना चाहिए और पिछले वाले लेवल में भी यही सेम चीज आ रही थी। बट अगर प्राइस पहले आज का लो तोड़े देन 24096 आता है तो मेक श्योर यहां से ब्रेकआउट के लिए ट्रेड किया जाए, ऊपर बाजार को देखा जाए। तो ये आपके लिए लेवल्स बन के आ रहे हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्राडे में और कौन से रिवर्सल जोन्स हैं जहां से बाजार रिवर्स होता हुआ दिख सकता है कल के दिन। देखिएगा मैं इन दोनों लेवल्स को वापस मार्क कर लेता हूं। अब चेक करूंगा मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को। ठीक है, तो चलिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं। ऊपर 24100 से और नीचे आज का लो क्या है 24050, मतलब 24000 से। चलिए तो चेक करते हैं ओआई चेंज को। तो पहले 24100 से ऊपर देखते हैं। देखिएगा इस 24100 से 24150 ये बाजार का पहला रिवर्सल जोन रहने वाला है, 24100 से लेके 24150 के बीच में। अब नीचे की साइड में मैं आपको बताऊंगा और इससे ऊपर वाला लेवल भी देखेंगे। पहले इससे ऊपर वाला लेवल निकालते हैं कि क्या हमें कोई और रिवर्सल जोन दिख रहा है बाजार के अंदर। 24350 से 24400 का भी एक रिवर्सल जोन है जिसके ऊपर बाजार रिवर्स करता हुआ दिख सकता है। तो मैं मार्क कर लेता हूँ 24350 से लेके 24400, ये दोनों लेवल्स भी रिवर्सल की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे नीचे के बारे में, 24000 या 24000 से नीचे के बारे में बात करते हैं। तो 24000 पे तो हमने चेक कर लिया है, 24000, 23950, 23900। ओके, तो 23950 से लेके 23900 ये भी बाजार का एक रिवर्सल लेवल बनता हुआ दिख रहा है। 23950 से लेके 23900 तक। सो ये एक रिवर्सल जोन है। अब अगर इससे नीचे मैं जाना चाहूँ बाजार के अंदर तो गाइस कहीं ना कहीं 850 से लेके 800 का भी रिवर्सल जोन बनता हुआ दिख रहा है। सो 850 से लेके 800 तक ये भी एक रिवर्सल जोन है बाजार का। अब इन रिवर्सल जोन्स को ट्रेड कैसे किया जाए, ठीक है, तो अभी मैं बीच वाली लाइंस को हटा देता हूं। अब इन रिवर्सल जोन्स पे कैसे ट्रेड करेंगे ये चेक करते हैं। अगर बाजार यहां बीच में खुलता है और इसके ऊपर आता है तो यहां से आप लोग बेचने के लिए देखिए। बट अगर बाजार इन दोनों के बीच में खुलता है या फिर कहीं यहां भी खुले और पहले इसके ऊपर आता है तो यहां से आप लोग खरीदने के लिए देख सकते हैं। बट अगर बाजार इसके ऊपर गैप अप लेता है, ठीक है, इसके ऊपर गैप अप लेके यहां पे आता है तो यहां से हम लोग बेचने के लिए देख सकते हैं। बट अगर बाजार इसके नीचे गैप डाउन लेता है, यहां कहीं खुलता है और फिर इस लेवल के बीच में आता है तो यहां से 50 से 70 पॉइंट हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये आपके लिए लेवल्स थे जिनके ऊपर आपको फोकस करना है।
अब मैं बात करूंगा मेक और ब्रेक लेवल के बारे में। तो क्या है मेरा मेक और ब्रेक लेवल, उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। देखिएगा इस कल के दिन मेरे को लग क्या रहा है, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो कल के दिन जो मेरे को चीज़ें लग रही हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। मेरे को लगता है अगर आज का लो डिसाइसिवली टूट गया ना, तो बाजार का रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, सो अभी हम लोग बात करते हैं मेक और ब्रेक लेवल के बारे में, कैसे निकाला जाए और कैसे उसको ट्रेड किया जाए। देखिएगा इस अभी मैं मार्क कर लेता हूँ आज का लो प्राइस और आज का जो मेक और ब्रेक लेवल आ रहा है हमारे लिए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 24,149। देखिएगा इस अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए, क्वेश्चन तो ये है ना, ट्रेड कैसे करेंगे इसको। अगर प्राइस ये दोनों लेवल्स के बीच में खुले, उसके बाद पहले 24,150 को निकालता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 70 पॉइंट ऊपर देख सकते हैं। बट ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अगर बाजार आज के लो को तोड़ के 24,149 150 आता है, तो मेक श्योर सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखी जाए और बाजार को नीचे की तरफ देख सकते हैं। सो ये आपके लिए एनालिसिस बन के आ रहा है निफ्टी का कल के लिए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे गाइस उन स्टॉक्स के बारे में जिनके ऊपर कल नज़र बना के रखनी है। तो कौन से स्टॉक्स में आज हमें एक्शन बनता हुआ दिखा है, क्यों एक्शन बना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला स्टॉक है हमारे रडार पे, दैट इज एबीबी। सो एबीबी को चेक कर लेते हैं, फिर डिक्सॉन को चेक करेंगे। देखिएगा इस एबीबी के अंदर अगेन एक काफ़ी तगड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। हालांकि इसने अप्रैल के हाई से आज रेजिस्टेंस लिया, उस रेजिस्टेंस लेने के बाद क्लोजिंग नीचे दी है, बट काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया और काफ़ी महीनों की हाईएस्ट क्लोजिंग देता हुआ दिखा है आज एबीबी। बेसिकली क्या इसके पीछे का रीज़न रहा है, एबीबी $5 बिलियन डील, पंचर्स बारगेन ब्रिटेन मिथ। ओके, सो बेसिकली कुछ ना कुछ तो आता हुआ दिख रहा है। अभी मैं इसको डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या न्यूज़ है। एबीबी पोस्ट अनदर सेट ऑफ इम्प्रेसिव रिजल्ट्स, अगेन रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। और स्विट्जरलैंड एबीबी टू बाय रॉटॉर्क इन $4.1 बिलियन डील। अच्छा, एबीबी एक्विजिशन कर रहा है, उसके चक्कर में हमें ऊपर की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। बट अभी जो रिसेंट न्यूज़ है एबीबी $5 बिलियन डील पंचर्स बार्गेन, इसको मैं अभी इवेलुएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन दोनों न्यूज़ के बेसिस पे यस, कल के दिन भी मेरे को एक्शन बनता हुआ दिख सकता है एबीबी के अंदर। बात करता हूँ अगले स्टॉक के बारे में, दैट इज डिक्सॉन। सो डिक्सॉन के अंदर क्या कुछ न्यूज़ चल रही है, ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है अपने लाइफ टाइम हाइस से, 19,000 के 14,500 पे आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं क्या कुछ हुआ है, किस वजह से इसके अंदर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, देखिएगा इस अभी इसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है हाल फिलहाल में ही, 10-12 दिन के अंदर 28 जुलाई को। अब क्यों इसमें एक्शन बना, बेसिकली 3 EMS स्टॉक्स मोतीलाल ओसवाल इज मोस्ट बुलिश ऑन पोस्ट रीसेंट कैबिनेट डिसीजंस। बेसिकली कुछ कैबिनेट के डिसीजंस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की तरफ से राय आ रही है कि कुछ स्टॉक्स पे वो बुलिश हो रहा है, तो उनमें से एक डिक्सॉन हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, दैट इज बेल, BHEL। क्या कुछ PSU के अंदर चल रहा है, चेक करते हैं। ऑलमोस्ट क्या अपने लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस पे क्लोजिंग भी आती हुई दिखी है। देखिएगा इस क्या आयरनी है ना, कुछ स्टॉक्स बिल्कुल पिटे हुए हैं और कुछ स्टॉक्स अपना लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं। अगेन बहुत अच्छा मार्केट साबित हो सकता है, अर्निंग्स आने वाली है भेल की, साथ ही साथ हमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी आती हुई दिखी है, 1.4 का डिविडेंड दे रहा है पर शेयर। अब क्या न्यूज़ आ रही है चेक करते हैं एक बार। भेल ने Q1 के जो रिजल्ट्स है उसमें 40% ग्रोथ कंट्रीब्यूट्स टू प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी वापस आती हुई दिखी है और 40% जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगेन एक बहुत अच्छा मैटर है भेल के लिए, एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है कल के सेशन के अंदर भी। अगला स्टॉक है हमारे रडार पे SRF। सो SRF के अंदर आपको रिसेंटली भी राय दी गई थी हमारे मल्टीफाई के चैनल के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। अब क्या कुछ इसमें न्यूज़ है, एज सच तो कोई न्यूज़ नहीं है, बट येस मे बी रिजल्ट्स के बेसिस पे इसके अंदर आपको एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। मार्च के हाइस को ब्रेक करता हुआ दिखा, मार्च और जून के हाइस को ब्रेक करता हुआ दिखा और उसके ऊपर आज क्लोजिंग भी आई है। तो अगेन नज़र बना के रखे SRF के ऊपर। अगला स्टॉक हमारी रडार पे आ रहा है ICICI GI। देखिएगा इस आज अगर मैं बात करूं ICICI GI, HDFC AMC, ICICI प्रो लाइफ, सो अगेन हमें आज एक
इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखा है। तो आईसीआईसीआई जीआई को चेक करते हैं पहले, क्या कुछ वजह रही है इस सेल ऑफ के पीछे। न्यूट्रल रिजल्ट्स थे। अब मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक टारगेट अपग्रेड मिला है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को एक टारगेट अपग्रेड मिलता हुआ दिखा है, अभी 1600 पे ट्रेड कर रहा है। अगेन एक अच्छा टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है, बट हालांकि अभी एक नेगेटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अभी रिसेंट अपने अप्रैल के लोस के नीचे आज ब्रेकडाउन देता हुआ भी दिखा है। तो आगे आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक रह सकता है, जिसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रखिएगा। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एचडीएफसी एएमसी। सो एचडीएफसी एएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इतना बड़ा सेल ऑफ आता हुआ देखा। अगेन रिजल्ट्स बहुत एवरेज आ रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल रिजल्ट्स हैं, कुछ ग्रोथ खास दिख नहीं रही है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो मे बी इस वजह से हमें इतना बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इस स्टॉक के लिए भी राय आती हुई दिख रही है। 2600 पे ट्रेड कर रहा है, 3300 के टारगेट के लिए राय आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 20% ऊपर देखा जा रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम बना सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर। नज़र बना के रखिए अपनी एचडीएफसी एएमसी के ऊपर और बाकी सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर। मैं मिलूंगा अब गाइस आपसे कल की वीडियो के अंदर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, कल सुबह भी एक वीडियो आने वाला है जिसको आप वॉच करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं मैं आपसे कल की वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मैं चला इस गाड़ी में बैठ के। बाय बाय।